हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। उद्धव गीता के समाप्ति के बाद आज का जो प्रसंग है ये पूरे भारत में कह सकते हैं कि एक प्रकार से गलत इंफॉर्मेशन, या लोगों का मन में ये प्रश्न जरूर रहता है कि अगर कृष्ण भगवान हैं, आप इस्कॉन वाले कृष्ण को भगवान कहते हैं, पर प्रश्न उठता है कि अगर कृष्ण भगवान हैं तो फिर कैसे एक शिकारी के द्वारा मारे गए? अरे शिकारी ने मारा, और तो और लोग क्या क्या कहानी बनाते हैं कि पैर को वो हिरण का मुख समझा, शिकारी ने मारा, और शिकारी कोई और नहीं था, बलि था, क्योंकि राम ने बलि को छिप करके मारा, इसलिए बलि फिर से आया और शिकारी को मार बन करके भगवान को मारा। और इसलिए लोग कहते हैं कर्म इतना महान है कि भगवान भी नहीं बच सके। और क्या लोग बोलते हैं, देखो कृष्णा ने महाभारत का युद्ध कराया, महाभारत का युद्ध कराने के चक्कर में उसको ऐसा मृत्यु मिला और अभी नरक में पड़ा है क्योंकि शिकारी के द्वारा मारा गया है। हरे कृष्णा, ऐसे ऐसे वचन। तो हमने भी सोचा चलिए उनके भी शायद वचन सही होंगे कि नहीं। और आज हम विशेषकर मध्वाचार्य, अगर आपके पास ये ग्रंथ है तो इसलिए हम आज कोट भी करेंगे, अगर आपके पास ग्रंथ नहीं भी है तो भी हम कोट करेंगे श्लोक। क्या है? मध्वाचार्य का भागवत तात्पर्य निर्णय है। जैसे महाभारत है वैसे भागवत पे उन्होंने भागवत तात्पर्य, ठीक है, ध्यान रखिए, एक एक चीज हम लिखेंगे आज। जीव गोस्वामी का क्रम संदर्भ करके ग्रंथ है। ये सब हमारे पास संस्कृत में है। अगर आपको कहीं साइट से इंग्लिश में मिल जाए, हिंदी में मिल जाए तो आप सर्च कर सकते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के सारांश दर्शनी। कोई कहेगा प्रभु जी ये तो आप ब्रह्म माधव संप्रदाय से ले आए, कोई और संप्रदाय का भी लाइए। श्रीधर स्वामी सबसे पहले टीकाकार भागवत पे, इनका जो टीका है, नाम मेरे को अभी ग्रंथ याद नहीं आ रहा है, अगर बताना होगा आपको कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उनके टीका का नाम। और ये हो गए कौन संप्रदाय से? चलिए मध्व संप्रदाय, ये गौड़ीय संप्रदाय, ये हो गए आपके रुद्र संप्रदाय। श्री संप्रदाय से वीर राघवाचार्य, वीर राघवाचार्य के भागवत पे जो टीका है ये हो गया आपके श्री संप्रदाय से। और लीजिए किसके? निम्बर्क स्वामी के, निम्बर्क संप्रदाय से, निम्बर्क स्वामी से संप्रदाय से ये हम आपको टीका देंगे। और शंकराचार्य के गीता से भी, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। अगर आप इन सभी आचार्यों से महान हैं तब ये आपके लिए क्लास नहीं बना आज का, आप जा सकते हैं, पहले ही। और अगर आपको लगता है कि हम इन आचार्यों से महान नहीं हैं, कम से कम मैं तो मानता हूं मैं नहीं हूं, और विशेषकर हमारे श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से भी, जय श्रील प्रभुपाद। तो इतने आचार्यों के एक एक श्लोक को देखेंगे, क्या क्या इनके वचन हैं कि कृष्ण को क्यों चतुर्भुज में थे,
क्यों शिकारी, कौन था शिकारी, क्यों आया, कहाँ से आया, कब पहुंच गया, क्या योजना है, क्योंकि ये जो और ऐसा पास टाइम किया ही क्यों कृष्णा ने, ऐसा अद्भुत बिल्डर वाला पास टाइम क्यों किया, आखिर राम की तरह लेकर के क्यों नहीं चले गए। ये सारे रहस्य का उद्घाटन करेंगे इन सारे आचार्यों की कृपा को लेकर के आज के भागवत प्रसंग को प्रारंभ करेंगे। और अगर आपका कहीं भी कोई डाउट रहे प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। किसी आप डोंट वरी, आप ये मत सोचिए अरे प्रभु जी क्या सोचेंगे कि हम को कृष्णा पे भरोसा नहीं। आपको कहीं से सुना भी है कोई डाउट, मैंने तो जितना सुना आपको बताया, और आप और भी बहुत से नेट पे डाउट रहते हैं कृष्णा के ऊपर। जो भी डाउट है आज कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं उसको या तो क्लास में ही, नहीं तो क्लास के बाद आपको जरूर देने का प्रयास करूंगा। मैंने अपने कैमरामैन से भी कहा है कि अगर कहीं भी नेटवर्क अगर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आज का क्लास, क्योंकि लोग गलत सोचते हैं। जब तक आपकी ये डाउट नहीं जाएगा कि कृष्ण ने आखिर क्यों किया, कैसे किया, कब किया, तब तक हम उनको ये फेथ हम आगे बढ़ ही नहीं सकते भागवत पे। तो चलिए आज के भागवत के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं श्रील प्रभुपाद और पूर्वाचार्यों की कृपा को लेकर के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आशा होगा कि आपने ये सब आचार्यों के नाम लिख लिए होंगे। अब हम इसको मिटाते हैं। यूजर ऊपर में सबसे पढ़ते हैं। वीर राघव आचार्य श्री संप्रदाय से हैं। अब हम एक एक श्लोक को लेते हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। उद्धव जा चुके हैं, अभी उद्धव निकल गए। सुखदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित गंगा के तट पे, राजा परीक्षित का दिन अब ऑलमोस्ट 7वां दिन आरंभ हो रहा है, मृत्यु के एकदम करीब हैं। कोई बकवास नहीं करेंगे क्योंकि उनको भी पता है। अब वो प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित महाराज। श्री राजोवाच ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनमा द्वारवत्यां किमा करो भगवान भूत भावना। क्या बोल रहे हैं, दो शब्द देखिए। भगवान, भगवान बोल रहे हैं किसको, कृष्ण को। कौन बोल रहा है, परीक्षित महाराज, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, उद्धव को भागवत बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, भागवत। क्यों भागवत कह रहे हैं उद्धव को, क्योंकि उद्धव सही में भागवत थे। अरे बृहस्पति के शिष्य थे उद्धव की सूझबूझ को कृष्ण ने भी बोला है, और इसलिए भागवत बोल रहे हैं क्योंकि हम कुछ बताएंगे। अभी याद होगा आपको, तीसरे स्कंद में भी बताया था, शायद भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, फ्रेश सब चीज बताएंगे। भागवत क्यों बोला जा रहा है, ध्यान रखिएगा क्यों भागवत कहा जा रहा है। तो उद्धव से मतलब परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव महाराज से। भागवत उद्धव, महाभागवत उद्धव जब निकल गए वन के लिए, वन मतलब क्या, बद्री का आश्रम, बद्री के आश्रम भेजना चाह रहे थे भगवान, निकल गए। अब वो निकल गए इधर द्वारवत्यम, द्वारवत्याम मतलब कि द्वारका में, द्वारका में
किम अकरोत, क्या कर रहे थे भगवान? भगवान भूत भावना। क्या बोला जा रहा है? भगवान भूत भावना। क्यों भूत भावना कहा जा रहा है? कि जो भगवान सभी भूत प्राणी को कहा जाता है, भावना जिनकी रक्षा करने वाले भगवान क्या किए। अब मुझे बताइए कि परीक्षित महाराज क्या मूर्ख हैं जो कह रहे हैं कि भूत जो प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवान क्या किए? तो प्रश्न उठता है, अगर जो व्यक्ति दूसरों की रक्षा कर सकता है वो अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा? कर सकता है ना। सिंपल सा चीज है, मैं अगर किसी व्यक्ति को बचा सकता हूं तो मैं अपनी भी रक्षा कर सकता हूं ना। यहां पे कहा जा रहा भूत भावना, एक दो नहीं सभी प्राणियों की रक्षा करने वाले। अब आप कहेंगे नहीं नहीं परीक्षित महाराज का दिमाग पगला गया है, 7वां दिन हो गया ना, मरने वाले इसलिए पागल हो गए। चलिए ठीक है, आपका बात मान लेते हैं, पागल हो गए, आगे बढ़ते हैं। हम आप ही का बात मानेंगे सब, ठीक है। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं परीक्षित महाराज वो सुनते हैं, ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि भगवान भूत भावना। अगला श्लोक, क्योंकि एक एक श्लोक में एक एक जो शब्द है व्यासदेव के वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम एक एक श्लोक को लेके चल रहे हैं। देखते हैं जितना हो पाए। ब्रह्म शापोपसंश्लिष्टे स्वकुले यादवर्षभा प्रेयसीं सर्वनेत्राणाम तनुसा कथम अत्यजत। अब क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का श्राप, फिर से याद किए शुरुआत में 11वें स्कंद के पहले अध्याय में ब्राह्मणों का श्राप लगा। क्यों लगा हमने चर्चा कर चुके हैं। ब्राह्मणों के श्राप से जब उनके वंश का नष्ट हो जाने के बाद, यानी जब उनकी डायनेस्टी नष्ट हो गई, यदुओं में श्रेष्ठ यादव वर्षभा, यदुओं में श्रेष्ठ ने किस तरह क्या बोला, अपना शरीर छोड़ा जो सारे नेत्रों को परम प्रिय वस्तु थे। एक चीज मुझे बताइए, कोई बहुत प्रिय चीज है तो आप छोड़ोगे? मान लीजिए आपका सबसे प्रिय है पिज्जा, कोई ला करके दे एकदम गर्मा गर्म, प्रभु जी है आपके लिए पिज्जा और पास्ता का नाश्ता, आपको छोड़ दोगे? छोड़ दोगे प्रभु? नहीं, हमारे प्रभु जी लोग बोलने नहीं छोड़ेंगे प्रभु। अरे जो सबको प्रिय है वो क्यों छोड़ा भगवान ने? यहां पे एक न्याय बतलाया। दूसरे एक न्याय है जिसको वचस्पति करके, मधुसूदन वचस्पति करके बहुत बड़े टीका आचार्य हुए जो जीव गोस्वामी के कह सकते हैं गुरु थे बनारस में 16वीं शताब्दी के। एक उन्होंने ग्रंथ लिखा, देखिए हम आपके लिए क्या क्या मतलब कि कहां से ला रहे हैं। न्याय ये लिखा है, न्याय का कुछ तो न्याय है, इसका न्याय का नाम एक मिनट मुझे देखने दीजिए। हाँ, वर्तिक तात्पर्य, ये ग्रंथ का नाम है वर्तिक तात्पर्य। ये सब न्याय अगर आपको याद होगा तो न्याय एक वेद का अंग होता है, ठीक है। 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी में न्याय आता है, तो उन्होंने न्याय पे एक ग्रंथ लिखा है। मधुसूदन वचस्पति के अनुसार कहते हैं, श्लोक भी पढ़ लेता हूं आपके लिए। कहते हैं, स विशसने वेदे निषेधो विशेषणम उपसंकृतात्मना सते विशेष्य बाधे। कहने का अर्थ उनका ये है सिंपल सा कि कोई अगर स्टेटमेंट है जिसमें कि एफर्मेशन भी है और नेगेटिव भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट का मतलब सरल नहीं होता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको समझाता हूं। मान लीजिए उदाहरण ये है, आपके पास एक गोल्ड का बॉटल है, गोल्ड मेटल का बॉटल है, ठीक है ना। किस चीज का है? सोने का बना हुआ बॉटल है। अब उस सोने के बॉटल में पानी भरा है, ठीक है, और आप कैरी कर रहे हो और किसी ने स्टेटमेंट मारा कि वो सोने का बॉटल जो बहुत ही प्रिय होता है व्यक्ति को, उस सोने के बॉटल को उन्होंने क्या किया,
जो यात्री था या जो व्यक्ति था वो छोड़ दिया। सोने के भरे हुए मतलब सोने के बोतल में भरा हुआ पानी यात्री ने छोड़ दिया। क्या इसका मतलब है? सोने का बोतल भरा हुआ पानी से यात्री ने बोतल को छोड़ दिया, या सिंपल सा अगर बोले कि पानी से भरा हुआ सोने का बोतल यात्री ने या हमारे ये अमन प्रभु ने छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है? सोने का बोतल छोड़ दिया, अरे वो तो प्रिय है, कोई छोड़ेगा? इसका मतलब ये है सोने के बोतल में जो पानी था ना, वो पानी के भार के कारण व्यक्ति भारी लग रहा था ना, और वो चल रहा था, यात्री था, तो सोचा कि पानी तो कहीं और से भी भर लेंगे, तो वो पानी गिरा दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि पानी से भरा हुआ सोने के बोतल को गिरा दिया या छोड़ दिया यात्री ने। कहने का अर्थ है पानी गिरा दिया। आप समझ गए? ये चीज है, ये न्याय होता है जब, क्योंकि कोई प्रिय वस्तु है, इसीलिए परीक्षित पूछ रहे हैं जो सबको तनु स कथम अत्यजत, जो सभी को प्रिय है, प्रेयसी सर्व नेत्राणाम, सभी नेत्रों को प्रिय लगने वाली वस्तु को कथत्यजम क्यों छोड़ दिया। और इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं कि कथम कहने का अर्थ है, परीक्षित ये पूछ रहे हैं कि ये संभव कैसे हो सकता है। तो शब्द जो है कथम, ये रहस्यमय है। संभव कैसे हो सकता है कि भगवान ने जो सबको प्रिय है वो क्यों छोड़ दिया? ये चीज है, ठीक है। देखिए धीरे चलेंगे, लेकिन क्योंकि ये बैकग्राउंड है, अगर मैं चाहूं तो आपको तुरंत लेकर, ठीक है, फिर आप समझोगे नहीं, फिर आप कहोगे ये तो प्रभु जी का बोलना है। इसलिए मैंने बोला कि मेरा कुछ नहीं है, आज सारे आचार्यों का रहेगा। अगर आप आचार्यों से महान अपने आप को समझते हो, हरे कृष्णा, आप जा सकते हो, सिंपल सा है। तो संभव कैसे हो सकता है, ठीक है, ये बोल रहे हैं जीव गोस्वामी। तो ये हमने आपको बताया 2 श्लोक। तो ये पूछ रहे हैं, उनको आश्चर्य हो रहा है परीक्षित को कि कैसे संभव हो सकता है कि जो व्यक्ति जिसको प्रिय है, अरे दुनिया को प्रिय है, और भगवान जो दुनिया को प्रिय है उसको क्यों छोड़ेंगे। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं, 3रा श्लोक। 3रे श्लोक में परीक्षित क्या बोल रहे हैं देखते हैं। अब परीक्षित कह रहे हैं 3रे श्लोक में कि किन किन लोगों को प्रिय है, कि क्यों भगवान अपना शरीर क्यों नहीं छोड़ेंगे। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि अरे प्रयात क्रष्टुम नयन बला यत्र लग्नम न सेको कर्वाणमिष्टम न सरति ततो यत्सतात्मलग्नम यस्य वाचम जनयति रतिम किम नुमानम कवीनाम दृष्टा जिष्णो युधिरथ गतम यच्च तमसा म्यम्यू। क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज, जिस शरीर को, जिस भगवान के शरीर को देख करके गोपियां नहीं, पहले रुक्मिणी के, क्योंकि द्वारका के भाव में है ना, परीक्षित जो हैं उनका ज्यादा मतलब कि क्योंकि वो भी राजा हैं, तो कह रहे जो द्वारिका की रानियां हैं रुक्मिणी इत्यादि, जब भगवान के अंग को देखती थी ना, सिर्फ आंखें टकाटक लगाए रहती थी। कौन सा है? भागवत के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में, 10वें अध्याय में, पहले स्कंद के 10वें अध्याय में हमने पढ़ा है। जैसे ही भगवान आए थे हस्तिनापुर से, द्वारिका में आए थे, सब जो रानियां थी खड़ी होकर के भगवान को देखने लगे, नेत्रोत्सव। अच्छा आगे क्या बोल रहे हैं, इतना ही नहीं कह रहे हैं, अब सुखदेव गोस्वामी को दिखा करके बोल रहे हैं परीक्षित, अरे भगवान आप तो आत्मा राम है,
7 दिन से आप जिनका वर्णन किए जा रहे हैं, और मैं भी 7 दिन से जिनके बारे में सुने जा रहा हूं, भागवत के बारे में, जो कि कानों को बड़ा आनंद देने वाला है, जिनके रूप का वर्णन, कितना रूप का वर्णन किया हम लोगों ने दशम स्कंद में, कि नटवर और भगवान का जब भी पीताम्बरी इत्यादि, इतना बार बार, कई बार तो भक्त बोलते हैं प्रभु जी बार बार वही चीज क्यों बोल रहे, पीताम्बरी यहाँ, क्योंकि हमको रस नहीं ना मिल रहा है। ये सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज को इतना रस मिल रहा था, कह रहे आप तो आत्मा राम है, आपको तो आत्मा में रमण करते हैं, लेकिन फिर भी जब 2 श्लोक अहो बकीयम और नटवर वाला श्लोक सुना, सुखदेव गोस्वामी बैठ गए ऐसे जगह पे जहां पे वो सिर्फ गाय के धूने तक एक जगह पे स्थान पे रुकते थे, आज 7 दिन से बैठे हैं। ऐसा रूप, स्वयं अपना साक्षात्कार बता रहे हैं परीक्षित महाराज। चलिए ये भी कह सकते पागल हैं दोनों। कौन? परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी पागल लोग हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज कह रहे हैं जिस भगवान को देख करके युद्ध में, क्योंकि देखिए अर्जुन से भी महान सौभाग्य था उन कौरवों का। आप कहेंगे कैसे? अरे वो तो अधर्म के साथ लड़ रहे थे, पर क्योंकि क्या था एक्चुअली में, हमारे एक आचार्य कहते हैं, भीष्मदेव, ये महाभारत या कोई जगह नहीं है, एक आचार्य का टीका ऐसे ही है भाव के लिए कि कैसे भगवान के रूप का वर्णन। कहते हैं कि भीष्मदेव सोच रहे थे ना, अगर मैं पांडवों के साइड लड़ूंगा तो भगवान का बैक साइड दिखेगा ना, आगे से युद्ध करूंगा तो भगवान के रूप को देखूंगा। आहा, ऐसे भगवान का आगे पीछे सब तो सौंदर्य, पर फिर भी भाव के लेवल पे बोल रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं परीक्षित स्वयं, अरे जब भगवान को, ये तो महाभारत में भी वर्णन आता है, जब भगवान को देखता था ना, कोई सोचता था मारेंगे अर्जुन को, ऐसे लगाता था तीर, जब भगवान को रूप को देखता था, ओह इतना सुंदर रूप है, और वो ऐसे ही तब तक अर्जुन उड़ा देता था उसका गर्दन। क्या इसीलिए लोग कहते हैं कि भगवान ने ही मारा सबको, कृष्ण ने मारा, अर्जुन कहाँ? क्योंकि वो इतना सुंदर रूप है, हमने देखा नहीं है ना। आचार्य बोलते हैं कि इतना सुंदर भगवान का रूप था, पीताम्बरी धोती, और जब वो फहराता था, इसीलिए भीष्म देव याद करते बाणों की सैया पे, कि मुझे आज भी वो याद है भगवान, जब आप विजय रथी कर करके, कि आप जो वो चक्र लेकर के दौड़े थे, वही रूप मुझे फिर से देखना है, दर्शन करना है। तो ऐसे भगवान का रूप देख करके सब मोहित हो गए। अब आप कहेंगे सब पागल थे, ऐसा रूप से, इसमें कौन सा बड़ा? ठीक है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, रूप को देख करके, एक लड़की को देख करके सब पागल हो जाते हैं, तो हम उसको भगवान मान ले। अब क्या कहते हैं परीक्षित महाराज, ठीक है इतना ही नहीं, अरे भगवान के सामने जो लोग भी मरे ना, वो सब के सब सायुज्य मुक्ति को प्राप्त किए हैं। कहां लिखा है? वेद बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवतम श्लोक संख्या 10 स्कंद 87 अध्याय श्लोक संख्या 23वां। क्या बोल रहे हैं? फिर से आपको याद करा देता हूं। वेद ने बोला, निवृत्तम मरुण मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयम मूनया उपासते तदर्योपि ययुस्मरणात्। क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान को अपना दुश्मन समझ करके, आपको प्रभु दुश्मन समझ करके आपके सामने, अरे जो मुक्ति प्राप्त होगी, अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्या करते रहते हैं, फिर वो आपके मन वचन को ध्यान, अपने मन वचन से आपको ध्यान करते तब मुक्ति मिलती है, वो आपको देख करके मुक्ति मिल जा रहा है। प्रश्न उठता है, अगर भगवान का शरीर मटेरियल है तो कैसे कोई देख करके सायुज मुक्ति मिल सकता है? मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमको देख करके कोई मरेगा तो मुक्ति मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा। तो प्रश्न उठता है कि भगवान का फिर शरीर कैसे क्या है? मटेरियल है। तो इसलिए बोल रहे हैं 3rd श्लोक में, अगर भगवान का मान नहीं लेते हैं बॉडी मटेरियल है,
भौतिक तत्वों से बना है, तो फिर सायुज्य मुक्ति या किसी भी प्रकार की मुक्ति कैसे संभव है, आप ये बतलाइए। या तो फिर आप पूरे वेद को ही झूठ कह दीजिए। तो फिर अगर आप वेद को ही, शास्त्रों को ही झूठ बोल रहे तो फिर आप चर्चा ही मत करिए ना, कि फिर तो ये भी तो गलत है ना जो लिखा हुआ है कि जरा ने मारा है। जब आप ये कह रहे हो कि शास्त्र ही गलत है, तो फिर आप ये क्यों मान रहे हो कि शास्त्र में जो लिखा है जरा ने मारा है, वो क्यों सोच रहे हो? सिंपल सा चीज है, आप तो छोड़ ही दो ये सब। तो कैसे संभव है, मुक्ति कैसे हो सकती है, ये सब उठा रहे हैं हमारे आचार्य। ये सब इसीलिए परीक्षित बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता था हम लोग कलयुग में आएंगे, दिमाग अपना खोपड़ी 4 ग्राम का चलाएंगे और बोलेंगे कि भगवान का शरीर नश्वर था, भगवान कुछ होते नहीं है। चलिए चौथा श्लोक क्या बोलते हैं। वैसे तो एक एक श्लोक पे बहुत चीज बोला जा सकता है, फिर भी चौथा श्लोक। अच्छा, अब सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? 3 चीज बोल दिया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, शीर्षिरोच दिवे भुव्यंतरिक्षे च महोत्पातान् समुत्थितान् दृष्टासिनान् सुधर्मायाम कृष्ण प्राह यदूनिदम्। अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब क्या कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि आकाश, पृथ्वी, इन सभी जगह पे उत्पात दिखने लग गए। कहां पे? श्री कृष्ण के सुधर्मा नामक सभावन में एकद यदुओं ने इस प्रकार कहा। कहाँ है सुधर्मा? द्वारिका में। तो द्वारिका में यानी सबको उत्पात दिखने लग गए। अच्छा, चलिए श्रीधर स्वामी क्या बोलते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार क्या क्या आपत्ति या अपशकुन दिख रहा था वो पहले वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं आकाश के में सूर्य के चारों ओर, जो सूर्य है के चारों ओर एक मंडल प्रकट होना। कभी कभी आप देखते होंगे हैलो टाइप का प्रकट हो जाता है, वैसा प्रकट होना अशुभ होता है, कुछ भी होता है। पृथ्वी पर छोटे छोटे भूकंप आना, छोटे छोटे भूकंप आ रहे हर जगह पे। और आकाश में अचानक से अप्राकृतिक लालिमा, पूरा लाल खून के जैसा, जैसे खून की वर्षा हो रही है वैसे लालिमा प्रकट हो गई। ये सभी अपशकुनों हुए। अब क्वेश्चन उठता है, कहते हैं शास्त्रों में ही कि साधु संत जहां पे होते हैं वहां पे कोई दुर्घटना या कुछ विशेष चीज होता नहीं है। ठीक है, साधु संतों के जो प्रभु वहां पे प्रस्तुत है, तो कैसे? और द्वारिका तो कोई मामूली तो है नहीं, वो भगवान का धाम है, तो कैसे संभव हो गया अपशकुन? ये प्रश्न उठता है ना। यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं ये भगवान की लीला थी। याद करिए एक बार और अपशकुन कराया था भगवान ने। कब? जब अक्रूर चले गए थे बनारस काशी, भगवान ने अक्रूर को बुलाने के लिए क्या किया? अपशकुन कर दिया। और लोगों को बोला अरे अक्रूर नहीं है इसलिए अपशकुन हो रहा है। तो सभी ने कहा अक्रूर जी को बुलाओ, क्योंकि अक्रूर जी कथा हमने आपको पहले बताया 10वें स्कंद में। तो उसी तरीके से भगवान ने अपशकुन किया। क्यों किया ये हम आपको बताते हैं। कारण था अपशकुन कराने का। जैसे आपको कहीं किसी को भगाना है, मान लीजिए अतिथि कब जाओगे, कब किसी को मान लो कोई लग रहा है यार बहुत देर से बैठा है यार, कब से आ गया, इसको भगाना है, तो आप क्या करते हो? कुछ ऐसा करते हो कि जिससे कि वो चला जाए। ठीक है ना, कुछ भी। तो उसी तरीके से भगवान अपशकुन कर रहे थे क्योंकि कुछ तो कराना चाह रहे थे। तो वो कारण है अपशकुन कराने का। क्या कारण है देखते हैं। 5वां, अब भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सुनिए। जब ये सब इकट्ठे हो गए, अरे कृष्णा सब जगह आकाश में लालिमा हो गया है, सूर्य में वो मंडल एक प्रकार से क्रिएट हो गया, भूकंप आ रहा है, अपशकुन हो रहे हैं, क्या करना चाहिए? भगवान क्या बोल रहे हैं सुनिए। श्री भगवान वाचा एते घोरा महोत्पाता द्वारवत्याम यमकेतवा मुहूर्तम अपि न स्थेयम
अस्त्र नो यद पुंगवा। क्या बोल रहे हैं भगवान? एज इट इज ट्रांसलेशन पहले पढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं, हे यदुवंशियों, ये जो अपशकुन आप देख रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में मृत्यु के सूचक हैं। और ये द्वारिका में अलग अलग जगह अपशकुन जो हो रही है वो मृत्यु हमें बता रहे कि हमारी मृत्यु निकट में है। इसलिए हमें यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। जैसे आपको पता है कि ये जगह सुरक्षित नहीं है तो आप क्या करते हो? आप वहां से निकलते हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ये जगह सुरक्षित नहीं होने के कारण हे यदुवंशियों, आप क्या करो? ये द्वारिका छोड़ दो। अब यहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के लगभग 20 पेज के तात्पर्य हैं। और अब हम आपको बताते हैं भगवान ऐसा क्यों किए, क्यों आप भगवान से भगा दिए द्वारिका को, आप शकुन क्यों करवाएं? आप शकुन तो द्वारिका से भगाने के लिए। ये सब इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं भगवान? चुपचाप उठा करके लेकर के चल जाते। लीला समाप्त करना है ना भगवान को, बस सुंदर सा सबको पार्षदों को उठाते हैं लेकर के चले जाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं? एक एक चीज को सुनेंगे और वो अपने मन का नहीं बोल रहे आचार्य, पूरे पुराणों से निकाल करके, शास्त्रों वेदों से निकाल करके बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले हम देखते हैं। भगवान मन में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं भगवान? देखिए, सभी तो भगवान के पुत्र हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि चाहे कोई गधा हो, चाहे कोई पापी भी हो, वो भी भगवान का ही अंश है, भले वो अभी पाप कर रहा है। तो कली, जो कली पर्सोनिफिकेशन होता है, कलियुग का जो नेता कली, वो भी जब सारे देवता प्रकट हुए थे, भगवान से कहा अब अपनी लीलाएं समाप्त करिए, तो कली भी आया। और कली भगवान को बोलता है कि भगवान मैं कब, मुझे कब ये बोलेंगे? मेरे को भी तो राज्य करना है ना, मेरे को भी तो राज्य करना, मैं भी तो आपका अंश हूं, मुझे कब राज्य मिलेगा? और सबसे बड़ा चीज तो ये हो गया ना, देखिए सतयुग में चारों जो पैर थे भगवान ये धर्म के, वो टिके हुए थे। त्रेता युग में घटे, द्वापर युग में और घटे। लेकिन जब भगवान प्रकट हो गए तो स्वयं भगवान के प्रकट होने के कारण क्या हो गया? सब जगह क्या हो गया? धर्म का विकास होने लग गया। हमने देखा महाभारत में जब ये सारे लोग मर गए हैं, उसके बाद गाय के स्तन से दूध ऐसे गिरता था कि जो कि खेती में पानी के लिए पानी से सिंचाई ना दूध से सिंचाई हो रही थी। आज हम पानी के लिए तरस रहे हैं क्योंकि हम पाप बढ़ गया है। इसलिए इतना धर्म हर जगह बढ़ गया, धरती माता जो थी वो पवित्र हो गई, एकदम गदगद हो गई। और भगवान ये सोचने लगे, हाँ ये बात तो सही बोल रहे हो, ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं चला भी गया तो प्रश्न उठता है, भगवान मान लीजिए एज इट इज, जैसे राम जी ने सारे अयोध्या वासियों को साकेत धाम लेकर के चले गए, भगवान भी उठा करके ऐसे लेकर चल जाते हैं। पर उससे होता क्या कि कली कैसे फैलता? कली फैलने का अर्थ है अधर्म कैसे फैलता? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अगर मैं इस तरीके से चला जाता तो धर्मा में तो कोई प्रभाव होता नहीं, बल्कि मेरे चले जाने से हाँ थोड़ा सा धर्म क्षीण होगा, पर पूरी तरीके से तो धर्म अधर्म। देखिए कोई चीज भी होने के लिए, अधर्म होने के लिए भी, अधर्म फैलने के लिए भी समय लगता है ना। कोई चीज भी फैलने के लिए समय लगता है, उसको टाइम लगता है। तो चलिए ठीक है, भगवान चले जाते, धीरे धीरे अधर्मों को कैसे फैलाते हैं? पहला चीज ये चीज उठता है प्रश्न कि भगवान आखिर कली को जगह क्यों देना चाहते हैं? तो कली को इसलिए जगह देना चाहते हैं क्योंकि कली भी उनका ही एक प्रकार से क्या है, जीव है।
या भगवान का ही अंश है, ठीक है। दूसरा उसी में कारण क्या है, क्योंकि जो असुर हैं, जो राक्षस हैं, जो कि ब्रह्म, जो कि जन्म लेने वाले हैं ब्राह्मण के रूप में, वो कब लेंगे? उन सभी राक्षसों को भी तो जन्म लेना है ना, असुरों को भी जन्म लेना है, वो कब होगा? तो वो कारण है, वराह पुराण में आता है। ये जो पाप किए हैं ब्राह्मण, वो असुर जो बन गए, वो फिर से कैसे बनेंगे? तो असुर और राक्षसों को भी देखिए भगवान ने इसीलिए, ओम, आप इस उपनिषद पढ़ रहे हैं, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णमुदच्यते, सब पूर्ण है ये मटेरियल वर्ल्ड भी। कैसे? आपकी जो जो इच्छा है ना, सब कुछ हो सकता है। तो असुर राक्षस भी कहे हमें भी ब्राह्मण बनना है, भगवान ने कहा चलो कलयुग में आ जाओ, जन्म ले लो ब्राह्मण। इसीलिए आज ब्राह्मण जो है, नाम का तो जात से ब्राह्मण है, द्विवेदी है, क्षमा करिएगा मेरे ही मित्र लोग हैं, द्विवेदी हैं, त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, पर वेदों का कुछ पता नहीं है, ये चल रहा है। तो असुर और राक्षस को जगा देना था, ठीक है, वराह पुराण से, ये भी लिख देता हूं। अच्छा, अब आगे क्या है? वराह, ये तो हो गया कली का। दूसरा चीज भगवान सोचने लग गए हैं, अरे ये तो मेरे जो पार्षदों में सब तो भगवान के पार्षद है नहीं, कुछ तो देवी देवता भी बने हैं भगवान के पार्षद, मतलब जो यहाँ पे आए हैं द्वारिका में। जैसे उदाहरण के लिए बोल रहे हैं हमारे आचार्य, क्या बोल रहे हैं, एक मिनट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, जैसे कह रहे हैं कि देवता और विभूति भी आए हैं, जैसे आपके कार्तिकेय, और आपको याद होगा कार्तिकेय और प्रद्युम्न के रूप में कौन था? क्यूपिड, कामदेव, ठीक है ना, कामदेव अंश के रूप में आए थे। अब भगवान सोच रहे हैं, ये तो द्वारिका मेरा तो परम धाम है, लोग कहते हैं ना वृंदावन जाएंगे, राधे राधे गाएंगे और फिर अंत में गोलोक हो जाएंगे। तो वैसे ही कार्तिक और ये कामदेव, ये सब अगर द्वारिका में रह करके अगर शरीर त्यागेंगे तो फिर क्या होगा? देखिए प्रभाव होता है, आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा ही, धाम का भी प्रभाव है, आप वहां पे मरेंगे ही। इसीलिए तो संभव नहीं है, हर कोई सोचता है हम पाप कर लेंगे और लास्ट समय में वृंदावन चले जाएंगे। आप पाप करके वृंदावन में आएंगे ना, वृंदावन में वृंदा देवी क्या करेगी? जब आप मरने वाले होंगे, लोग कहेंगे अरे लेके चलो, अरे वृंदावन में हॉस्पिटल में लेके, यहाँ पे नहीं हो रहा, दिल्ली जाना होगा, चलो। जैसे ही छठी कला से बाहर निकलेगा, समा वृंदावन में गए नहीं, हाईवे पे चले गए दिल्ली के। अब दिल्ली का हाईवे कहाँ लेके जाएगा पता नहीं, जैसा आपका कर्म रहेगा, या तो हेवन या तो हेल, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए कार्तिकेय, कामदेव ये इत्यादि जो देवता थे, भगवान ने कहा इनको तो अपने अपने जाना स्वर्ग में, इसलिए भगवान ने कहा द्वारिका से हटाना होगा। दूसरा रीजन देवताओं के लिए। और देखते हैं क्या बोल रहे हैं हमारे आचार्य। ओके, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि कैसे अधर्म को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि कली के लिए भगवान सोच रहे हैं कि कली को बढ़ाना है, असुरों राक्षसों को भी आना है, उनको भी जगह देना है। भाई एक युग तो उनके लिए भी बनता है लेकिन महाप्रभु और प्रभुपाद जी की कृपा है कि वो उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं, और ऐसे भक्त और महाप्रभु के आंदोलन में आकर के हर जगह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। तो महाप्रभु और प्रभुपाद जी की कृपा से कली को इसमें भी चैन नहीं दे रहे हैं। तो भगवान ये सोच रहे हैं कि अभी अधर्म को कैसे बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए भगवान सोचते हैं कि एक काम करता हूं, क्या करता हूं कि सभी को प्रभास क्षेत्र लेके जाता हूं, द्वारका से सारे जो मेरे पुत्र हैं प्रद्युम्न इत्यादि इन सबको, और वहां पे क्या कराऊंगा, मेडिटेशन और चैरिटी के नाम पढ़ के भेजूंगा। और भेजने के बाद जो रस है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ड्रिंक जो है, जो रस है, सोम रस, या जो एक प्रकार का चावल से बना हुआ जो रस है उसका पान करेंगे। और इस बहाने जो देवता, क्योंकि देवता स्वभाव से सोमरस का पान करते हैं ऊपर, तो जो देवता के रूप में जो पार्षद गए हुए हैं उनको मैं रस पिला करके आपस में मिला दूंगा। ओके। और इस प्रकार से वो तो गए स्वर्ग में, बाकी मैं अपने अंश को लेकर के, भगवान जब कृष्ण प्रकट हुए तो एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तो भगवान स्वयं, तो उनका जो नारायण रूप है वैकुंठ जाएंगे। और भगवान तो वैसे द्वारिका में नित्य लीला करते ही रहते हैं। इतना ही नहीं, भगवान ने यह भी सोचा कि अगर यदु को लेफ्ट कर दिया, बाकी यदुओं को क्या करना है। तो इसलिए भगवान क्या करेंगे, अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, गीता का 9वां स्कंद का अध्याय 9 का 11वां श्लोक, कि मूर्ख व्यक्ति भगवान के रूप को क्या मानेगा, मनुष्य रूप। तो मैं ऐसा कुछ करूंगा जिसकी वजह से उसको लगे कि मनुष्य रूप में मैंने कार्य किया है। और भगवान देखिए क्या करेंगे, भगवान अब क्या करेंगे। भगवान कहते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं, जैसे आंख में पीलिया हो जाती है तो हर जगह क्या दिखता है, पीला, वैसे भगवान अपनी माया से प्रभावित करने के कारण जो रुक्मिणी इत्यादि हैं जो लोगों को दिखाएंगे। जैसे हम देखेंगे पहला चीज उनका क्या रहेगा, पहले तो उन्होंने सारे देवता को भेज दिया प्रभात से, रुक्मिणी आदि जो रहेंगी वो अग्नि में प्रवेश करेंगी। ठीक है, भगवान स्वयं कृष्ण और बलराम का शरीर स्वयं जो है अर्जुन क्या करेगा, देखेगा। महाभारत में हमने देखा है, ये सब चीज हम चर्चा करेंगे। कौन सा रूप देखा, क्या देखा, अर्जुन देखता है, भगवान तो मरे पड़े हैं। ओ अर्जुन देख रहे हैं भगवान मरे हैं, तो फिर तो मरे होंगे ना। पर हमारे आचार्य कर रहे हैं, ये हम आपको बस बता रहे हैं क्या क्या ये भगवान का मोह है, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो भी हम बता रहे हैं। और क्या देखेंगे, इतना ही नहीं, चलिए ये तो ठीक है देखेंगे, लिखने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। भगवान कहेंगे अरे देखेंगे, मान लीजिए कोई कह देगा अर्जुन तो प्रभावित हो गया, पर वैशंपायन और पराशर मुनि पे कोई प्रश्न उठाएगा, नहीं उठाएगा ना। भगवान के व्यासदेव के पिता है पराशर मुनि, वैशंपायन ऋषि भगवान व्यास मुनि के क्या है, शिष्य हैं, महाभारत के मुख्य वक्ता हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं पराशर और वैशंपायन मुनि के द्वारा मैं ये प्रचार कराऊंगा कि क्या कराऊंगा मैं प्रचार,
मेरी मृत्यु हो गई। बताइए, भगवान खुद ही बोलते हैं, 11वां स्कंद याद करिए, वेदों के जो ऋषि मुनि थे कि आप मेरे बारे में डायरेक्ट मत लिखना। छन्न, अधोक्षज, इसीलिए भगवान का एक नाम है अधोक्षज। इन आंखों से नहीं समझ सकते भगवान की लीलाओं को। वास्तव में इन सब पराशर मुनि को और तो और छोड़िए, इतना पद्म पुराण में श्लोक आता है, पार्वती को शिव कहते हैं कि शिव जी थोड़ा टेंशन में रहते हैं। पार्वती कहती है प्रभु क्या हो गया, क्या टेंशन? अरे भगवान की लीला क्या करूं मैं, क्या समझ में नहीं आता है। भगवान मुझे कार्य करने को दे दिए हैं, तो क्या बड़ा चीज हो गया। भगवान आप तो कर सकते, अरे कर सकता हूं, लेकिन भगवान ने जो कार्य दिया वो मुझे करने की इच्छा नहीं है। क्या दे दिया है? अरे भगवान ने कहा है कि जा करके कलयुग में जा करके बोलो कि उनका रूप जो है ना वो माया है। ओ अभी मैं क्या करूं? भगवान का तो एक आदेश है, यमराज भी ऐसे बोलते हैं कि अरे इतना पीट पीट के मैं थक गया, ये सब सुधरते नहीं है जीव, कितना मारू ला तो घूसा। भगवान हम वैष्णव हैं, हमको मन नहीं करता इनको मारने का, इसीलिए वो विदुर बन करके आते हैं, कहते थोड़ा सा छुट्टी दे दीजिए भगवान, बहुत मारा। ये सब समझते नहीं, कितना कढ़ाई में तले पकौड़ा की तरह, मजा नहीं आता है भगवान। कई बार हम भी जैसे भक्त नहीं होते, फ्रस्ट्रेट हो जाते मैनेजमेंट से, अरे प्रभु जी बहुत मैनेजमेंट हो गया, आप सोच रहे कि एक जगह किताब लेकर के कहीं हरिदास ठाकुर बन जाते हैं, बहुत सेवा हो गया। देखिए, तो वही शिव जी पद्म पुराण से श्लोक भी उद्धृत है, क्या बन करके आते हैं आदि शंकराचार्य और मायावाद का प्रचार किया। क्यों ये सब कर रहे हैं भगवान? एक श्लोक है गीता में, अगर आपने गीता का पढ़ा होगा 9.11, जाके फिर से पढ़िएगा, हम आपके लिए पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं? 9.12 सॉरी, क्या बोलते हैं सुनिए। मोघा सा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम शिता। क्या इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सच को गलत से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, चाहे वो भक्त ही क्यों ना, इसीलिए श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र के विधि बिना एकांत के हरे भक्ति उत्पादे व कल्पते। बार बार हमारे आचार्य प्रभुपाद जी क्यों रात भर बैठ करके ये भक्ति वेदांत तात्पर्य दिए, क्योंकि हमारे खोपड़ी को समझाने के लिए कि भैया ये समझ लो भगवान कौन है, शास्त्रों से समझो। ये नहीं आज मेरा मूड कर रहा है भगवान को जींस पैंट पहनाने का, कल हमको मन करेगा उनको चड्ढी पहनाने का, लोअर पहनाने का, ऐसे नहीं चलता है। ओ भगवान को आज क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, बांसुरी की जगह कितना बांसुरी बजाएंगे, बैट बॉल दे देते हैं, ऐसे नहीं चलता है। चश्मा लगा देंगे भगवान को, थोड़ा सा हेयर स्टाइल हो चश्मा लगा देते हैं, थोड़ा सा गॉगल्स पहनने का भी मन करता होगा। हमारा मन से अगर हम करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए बहुत जरूरी है समझना, हमारे आचार्य कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं एक परीक्षा भी लेना चाहता हूं, हमारे भक्तों का कितना दृढ़ है शास्त्रों पे विश्वास, कि वो बाहर के लोगों का बात सुनेंगे या हमारे आचार्यों का बात सुनेंगे। क्योंकि अगर आपको ये विश्वास ही नहीं है कि भगवान का शरीर दिव्य है और आपको लग रहा है कि जरा ने मार के गिरा दिया, तो आपका फेत कहाँ का है? उसी तरीके से, क्योंकि भगवान कलयुग में अधर्म कैसे बढ़ेगा जब कोई धर्म का कार्य होगा नहीं। ठीक है, अभी कहोगे प्रभु जी पर धर्म का कार्य होता है, नहीं फल मिलता है। हमने शुरुआत से ही भागवत में बताया, चाहे कर्म हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे योग हो, कोई भी चीज हो, जब तक उसमें भक्ति ऐड नहीं किया उसका फल मिलता ही नहीं है, नहीं मिलता है। ये स्वर्ग की प्राप्ति आप छोड़ दीजिए, स्वयं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि स्वर्ग भी व्यक्ति को कलयुग में नहीं मिलेगा अगर वो ये सोचता है कि भगवान का शरीर क्या है,
माया है, जरा के द्वारा मारा गया है, नहीं मिलेगा आपको। हाँ, आपने कुछ पायस कम किया होगा, उसका थोड़ा सा मिलेगा बस, उसके बाद वापस चलिए, कोई ज्यादा नहीं मिलेगा ना। आपको ज्ञान से प्राप्ति होगी। इसीलिए कोई भी मायावादी कभी भी किसी भी हालत में, स्वयं हमारे आचार्य कह रहे हैं, कभी भी उसको मुक्ति मिल ही नहीं सकता। कोई भी मुक्ति नहीं मिल सकता किसी भी हाल में किसी भी मायावादी को, चाहे वो कितनों ब्रह्म ब्रह्म कहता रहे। कारण क्या है? क्योंकि उसने कह दिया कि भगवान का शरीर माया है, नहीं मिल सकता। इसलिए जिसका इस पे श्रद्धा नहीं है कि ये भगवान का शरीर दिव्य है, उसको फल मिलेगा नहीं। और अगर हम भक्त भी ग्रंथ पढ़ेंगे नहीं, कोई बोल दिया हाँ और लॉजिक दे देगा। इसीलिए बहुत जरूरी है एक साधक को शुरुआत में बहुत ज्यादा लॉजिकल होना चाहिए, न्यायिक होना चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं अरे लॉजिकल होने से क्या होता है? हाँ, आपका अगर फेथ है, नहीं डगमगाएगा तो ठीक है, लेकिन नहीं डगमगाएगा, ऐसा बाहर के लोग फेंकेंगे प्रश्न, कहेंगे कि ओ, जब वो देखिए लोग क्या बोलते हैं, जरा ने मारा, लोगों ने चौथा अध्याय पढ़ा ही नहीं है। भगवान कहते हैं नामे कर्माणि लिम्पंती नामे कर्म फले प्रिया, है ना चौथे अध्याय में भगवान बोलते हैं। अरे भगवान कहते हैं कि जो ये समझ लेता है क्या कि मैं कर्म में बंधता नहीं हूं, जो सिर्फ यही मान लेता है वो ही कर्म में नहीं बंधता है। सोचिए, जो ये जान जाता है कि भगवान में कर्म नहीं लगता है। भगवान को राम ने मारा था बलि को पीछे से मुड़ करके, तो बलि अब आया है कृष्ण को मारने। कहां से लोग स्टोरी बनाते हैं ना, कहीं शास्त्रों का वर्णन। और उनसे पूछो, शास्त्रों का व्हाट्सएप ग्रुप है ना हमारा, प्रभु जी व्हाट्सएप में आया था, गूगल में है। हम तो गूगल में आपके बारे में भी बहुत कुछ लिख दें। तो व्हाट्सएप गूगल को अगर गुरु बनाएंगे तो कहाँ व्हाट्सएप गूगल जाएगा, वहीं आप भी जाएंगे। जहां गुरु वहां चेला, दोनों करे नरक में ठेलम ठेला। इसलिए बहुत जरूरी है शास्त्रों को, विशेष कर भक्तों को ये चीजों पे जो डाउट है ना, इसको क्लैरिफाई करना चाहिए। कभी भी मन में डाउट को नहीं रखना चाहिए, नहीं आता पूछना चाहिए। प्रभु जी कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी थोड़ा सा श्रद्धा नहीं है, आप बताइए। हमारे आचार्यों ने सब लिख करके दिया है, हमें कोई ज्यादा रिसर्च भी नहीं करना है, सब दिया शास्त्रों से। आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं भगवान, अरे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, अब यहाँ पे प्रश्न उठता है जो मैंने बताया था ना, भागवत, महाभागवत कहने का। महाभागवत कहा था ना उद्धव को परीक्षित ने। परीक्षित थोड़ी ना घंटा गोपाल है कि वो किसी को भी महाभागवत बोल रहा है। क्यों बोला सुनिए। भगवान ने तीसरे स्कंद का चौथे अध्याय का 19वां श्लोक, सुखदेव गोस्वामी ने क्या बोला था? इति आवेदित हार्दाय मह्यम स भगवान परा आदि देशराविंदाक्ष आत्मना परमाम स्थितिम। क्या किया जब वो जा रहा था ना, कौन, मैंने कल बताया था, उद्धव बार बार जा रहा था ना, ऐसे मोड़ करके देख करके भगवान से अब दूर हो जाऊंगा। और वो देख है भगवान बस चतुर्भुज रूप में ऐसे हैं। हमारे आचार्य कहते हैं उद्धव को बुलाया भगवान ने, ज्ञान दिया ना, वो कौन सा ज्ञान, मैत्रेय मुनि के साथ। फिर उद्धव को बताते हैं, सुनो उद्धव, मैं तुमको एक रहस्य का चीज बताता हूँ, तुम मेरे वही चीज बोल रहे हैं। ये चतुर्भुज रूप में तुमको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मन में कभी भ्रम मत रखना कि मैं क्या हूँ, एक इंसान हूँ, ठीक है, जीव नहीं हूं मैं। और तुम घबराओ नहीं, ये सब मैंने माया रचा है। अभी अर्जुन आएगा, मेरे शरीर को देखेगा, वो जलाने का प्रयास करेगा। जरा हंटर को मैं बुला रहा हूं, वो मारेगा। सब प्रोग्रामिंग करके रखा है, भगवान ने सब उद्धव को बताया था। इसीलिए महाभागवत है उद्धव। और इसलिए उद्धव समझ गया भगवान की योजना है, और वो निकल जाता है, रुकते नहीं है भगवान के लिए। कोई कह सकता था वो भगवान के लिए रुक सकते थे ना, जा रहा है, कोई जा रहा है अंतिम बार, तो आप रुकता है ना, आदमी देखता है कि अरे कैसे जा रहा है, आदमी देखता रहता है।
क्यों नहीं रुके? क्योंकि भगवान कह रहे थे नहीं तुम जाओ यहाँ से। ये कारण है। थोड़ा सा हमें अपना खोपड़ी उठा करके लगा करके भगवान के बारे में पढ़ना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं। आगे भी एक और श्लोक है। आगे क्या श्लोक है? उसी तीसरे अध्याय का दूसरा स्कंद का, तीसरे स्कंद का दूसरा अध्याय का 11वां श्लोक। क्या बोल रहे हैं सुनिए। क्या कह रहे हैं? प्रदर्श्यात् पत तपसाम अवेतृप्त दर्शाम नृणाम अद्यांतरधाजस्तु स्व बिंबम लोकलोचनम। और इसलिए भगवान ने क्या किया? अपना रूप दिखाया, जिस रूप को देख करके उद्धव का क्या हो गया? वो जिसने तपस्या नहीं किया है, कहने का अर्थ है भक्ति की तपस्या नहीं की है, वो रूप नहीं देख सकता। उद्धव को क्यों दिखलाया? कोई कह सकता है उद्धव को क्यों दिखला रहे हैं? अरे भक्त है, भगवान का भक्त है, प्रिय भक्त है। हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं इसको क्यों दे रहे हो रसगुल्ला, हमको क्यों नहीं दे रहे हो? भगवान की भक्ति ऐसी है। और इसलिए कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? तीसरे अध्याय का कितना श्लोक उठा करके आपको दें। तीसरे अध्याय का दूसरा, तीसरे स्कंद का दूसरा अध्याय का 12वां श्लोक। कृष्णा अपनी योग माया को फुलफिल करने के लिए वैकुंठ के रूप में अपने ब्यूटी को दिखाते हैं। फिर भगवान ने क्या किया? कृष्ण द्युम्नि निम्लोचे। और देखिए क्या बोल रहे हैं सुखदेव महाराज, वहीं पे बोल दिया 5वें श्लोक में। जैसे सूर्य अस्त हो जाता है वैसे भगवान अप्रकट हो गए। अभी सूर्य मर गया क्या? क्यों सूर्य का उदाहरण दिया? प्रश्न उठता है ना, सूर्य का ही क्यों उदाहरण दिया? क्योंकि भाई सूर्य मरता नहीं है। आज अंधेरा यहाँ पे हो जाता है। कई बार हम सोचते थे बचपन में, मम्मी से बोलते थे मम्मी सूर्य खत्म हो गया अब नहीं आएगा। मम्मी कहती थी अरे फिर आएगा बेटा, कल आएगा, तो फिर से नया जन्म लेगा। नहीं, नया जन्म नहीं लेगा, वही सूर्य है। अरे तो फिर दिख क्यों नहीं रहा है? वो अस्त हो गया है। तो अभी कहाँ है वो? अरे वो अभी है उधर अमेरिका में है। तो ऐसे समझाने के लिए। तो उसी तरीके से हमारे आंखों से अप्रकट हो गए भगवान, पर प्रभु अभी भी हैं। इसलिए सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं सुखदेव महाराज। और क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी? उसी उद्धव क्या बोलता है? उद्धव कहता है कि जो भक्त का जो बुद्धि भगवान में लगा है ना, चित्त बुद्धि को देखिए क्या वर्ड यूज कर रहा है। जिस व्यक्ति का देवस्य माया स्पृष्टा ये चान्यत असद आश्रिता भ्राम्यते धीरा न तद वाक्यर आत्मने उपातात्मनोहरो। जिसकी बुद्धि भगवान में स्थित हो गई है, बुद्धि भावना दोनों जरूरी है। सिर्फ भावुक हो जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा? बुद्धि छोड़ देंगे घर में ना तो कोई बुद्धि को यूज कर लेगा। माया कहेगी अरे बुद्धि छूटा हुआ ना, बुद्धि को यूज करते हैं। माया वहां से एंट्री करेगी। कहीं भी मौका मत दीजिए। कोई भी इंद्रिया को सोचेंगे कि छोड़ देते हैं, माया कहेगी हाँ छोड़ दो छोड़ दो। इसीलिए जो भक्त भावुक होते हैं ना, भावना में आ जाते हैं, बुद्धि घर छोड़ देते हैं और बुद्धि से ही घुस जाती है माया। ऐसा ऐसा चीज लॉजिकल आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा, कहेगा कहाँ है भगवान, कौन है भगवान? पढ़ा नहीं है भागवतम में क्या? 11वें स्कंद में क्या जरा ने मारा, ऐसा माला छोड़ो, छोड़ देते हैं क्योंकि पढ़े तो है नहीं। और हमारे प्रभुपाद जी ने बोला बेटा पढ़ ले 15 मिनट पढ़ ले, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले पढ़ के जा। हम कहते नहीं, हमको माया नहीं गिराएगी। ये होता है, शास्त्र को पढ़ना चाहिए। वो एज इट इज रखने के लिए नहीं प्रभुपाद ने दिया, एज इट इज है, वो एज इट इज रखना नहीं है। एज इट इज वो वाक्य है, उसको पढ़ना। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं उद्धव जिसकी मति बुद्धि भगवान में तत्पर है वो कभी भ्रमित नहीं होगा माया से। और आगे क्या कहते हैं? गोपाल अरोहो हो, अभी तक तो उपनिषद आया नहीं था, अब उपनिषद, गोपाल तपनी उपनिषद। कुछ लोग कह सकते प्रभु जी बस भागवत ही है आपके पास और कुछ नहीं है? लीजिए उपनिषद है, सब है हमारे पास।
गोपाल तपनी उपनिषद क्या बोलता है ये भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है गोपाल तपनी उपनिषद 1.33 क्या कह रहा है गोपाल तपनी उपनिषद? गोविंद सद्दिचानंद विग्रह पंचपदम वृंदावन सूर बोरु तलाशीन सततम सम्मृद गणो अहम परमस्य तुत्यातोषयामि। भगवान का जो गोविंद रूप है वो क्या है? सच्चिदानंद है, सत है, चित है, आनंद का रूप है। और कितना बड़ा है देखिए, रूप का वर्णन भी किया गया है। जो भगवान 5 फीट टॉल, ठीक है ना, वो डिजायर कल्प वृक्ष के वृंदावन में वो वहां पे आराम कर रहे हैं, उस रूप का वर्णन किया गया। फिर देखिए कहाँ है ये, एक और श्लोक देखते हैं। वेद की ये वेद से हैं ये श्लोक। निद्र सपूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्रो निश्चेतात्मक शरीर गुणश्चैहिन आनंद मात्र मुख पाद सरोरुहादि। क्या बोल रहा है? ध्यान बिंदु उपनिषद। ये सब जाकर के आप देखिएगा अगर आपके पास ग्रंथ है तो। ध्यान बिंदु उपनिषद वहां से श्लोक किया। हमारे आचार्यों ने इतना मान गए, जय हो श्री विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर की, इतना खोज खोज करके हम लोगों के लिए निकाला कि पढ़ लेंगे हम, कम से कम ये समझ जाएंगे। क्या कह रहे हैं? ओहो, क्या कह रहे हैं कि भगवान का जो रूप है, वो जो क्वालिटी है, सिर पैर सारे लिम्ब जो हैं उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, और आनंद से बना वो रूप है, सच्चिदानंद है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्म संहिता भी है। एक और ब्रह्मांड पुराण। ओहो, अब तो मान लीजिए कितना हम आपको बताएंगे, अभी भी अगर नहीं मान रहे तो टाइम भी खत्म हो चुका है। ब्रह्मांड पुराण क्या कह रहा है कि कृष्ण का क्या कह रहा है? सर्वे नित्य शाश्वतश्च देह तस्य परात्मना हानोपादान रहिता नैव प्रकृति क्वचित। भगवान का रूप क्या है? इटर्नल है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है ये। और क्या? नरसिंह पुराण। युगे युगे विष्णु अनादि मूर्तिम आस्थाय शिष्टम परिपाति दुष्टहा। हर युग में विष्णु आएंगे और भक्तों की रक्षा करेंगे, नाश करेंगे दुष्टों का। और क्या? विष्णु पुराण से, महाभारत से भी अनेक अलग, और शंकराचार्य ने भी अपने कमेंट्री में लिखा है। देखिए शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने भी लिखा। वो तो नहीं है ना इस्कॉन के, वो तो इस्कॉन के से नहीं आए ना भाई। देख लीजिए आदि शंकराचार्य के जो फॉलोअर हैं वो इस्कॉन के नहीं हैं, उनको मत बोलिएगा कि इस्कॉन से हैं। आदि शंकराचार्य पहले आचार्य क्या कहते हैं, उनका कमेंट्री है भगवत गीता के ऊपर, शारीरिक भाष्य वेदांत सूत्र के ऊपर। उनका कहना है, क्या कह रहे हैं? अमृतांशो अमृत वपो। बस, वो ज्यादा नहीं लिखते थे। वो ज्यादा नहीं लिखते थे। अमृतांशो अमृत वपु। वपु मतलब शरीर, अमृत अमृतांशो। कहने का अर्थ उनका यह है, भगवान का शरीर कभी मरता नहीं है। ये है आदि शंकराचार्य। हरे कृष्णा। समय तो खत्म हो गया, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। और आज 5 ही श्लोक हुआ है, अभी तो जरा तक पहुंचे भी नहीं हैं, लेकिन आपको लेकर के चलेंगे और कल देखेंगे कहाँ से जरा आ गया, क्यों आ गया, क्या योजना था। ये सारे चीज का प्रश्नों का उत्तर कल हम देंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।